आप सभी का एक्सपर्ट डाय चैनल में स्वागत है। आपने अब तक देखा होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर कोई शॉर्टकट होता तो ये सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाते। तो इसीलिए मैं आपके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट लेकर आया हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैं शॉर्टकट अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसे गौर से सुनिए, देखिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपको अपने वीडियो को स्किप करके देखा तो जो बेसिक ट्रिक्स होंगी, जो लिमिटेशंस होगी, तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, तो आपके आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा आएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने देखा था बाय पार्ट्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट जो होता है उसका डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या है बाय पार्ट्स है। तो इसमें हम u एंड v के यानी कि किसे फर्स्ट बोलेंगे एंड किसे सेकेंड बोलेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं इजीली डिफरेंशिएबल एंड इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन चूज करते हैं। तो उसके लिए भी हमने क्या देखा था, स्ट्रेटेजी देखी थी कि अकॉर्डिंग टू लिएट रूल जो पहले आएगा उसे हम u बोलेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम v बोलेंगे। तो जो बाद में आता है वो हमारा क्या होगा इंटीग्रेबल फंक्शन, यानी कि v हमारा क्या था, v हमारा इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन था। क्या था, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन एंड u हमारा क्या था, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो बस शॉर्टकट के लिए आपको ये दो चीजें डिसाइड करनी जरूरी होती है। तो आप क्या करोगे शॉर्टकट में, सबसे पहले यहां पे क्या लोगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन लोगे एंड यहां पे क्या लोगे, इंटीग्रेबल फंक्शन लोगे। क्या लोगे, इंटीग्रेबल फंक्शन। तो यहाँ पे आपका u होगा यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, v होगा यानी कि इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में u का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है u1 एंड v का इंटीग्रेशन यहाँ पे लेना है v1। अच्छे से देखो, इस साइड में हम u का डेरिवेटिव लेंगे u1, यहाँ v का इंटीग्रेशन लेंगे v1। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या लेंगे u2, u2 क्या है, u1 का डेरिवेटिव है। अच्छे से देखो, u2 ये u का डेरिवेटिव नहीं है, तो u1 का जो डेरिवेटिव है वो है। ओके, तो v यहाँ पे क्या है, v1 क्या है, v का इंटीग्रेशन है, v2 क्या है, v2 v1 का इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या लेंगे u3, यहाँ पे क्या लेंगे v3। तो यहाँ पे u2 क्या है, u1 का डेरिवेटिव है, u3 क्या है, u2 का डेरिवेटिव है। यहाँ पे v1 क्या है, v का इंटीग्रेशन है, v2 क्या है, v1 का इंटीग्रेशन है, v3 क्या है, v2 का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे, यहाँ v का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सॉरी v का इंटीग्रेशन यहाँ पे, v1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे, v2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे। तो इस साइड से हम डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, इस साइड पे हम इंटीग्रेशन लेके जा रहे हैं। तो ये हमें कब तक कंटिन्यू करना होगा, इसके लिए भी दो रूल इंपॉर्टेंट है। ये हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या है, दो रूल है। तो सबसे पहले रूल, अब डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है कि हम बड़े से को छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे चांसेस क्या है, एक तो इस साइड में कहीं भी हमें क्या मिल सकता है, जीरो। इस साइड में हमें कभी भी जीरो नहीं मिलने वाला। तो ओके, तो हमें क्या करना है, जब तक यहाँ पे जीरो नहीं आ जाता तब तक इसे कंटिन्यू करना है। जीरो आ गया उस स्टेप पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे। अगर u3 जीरो आ गया तो हम इस स्टेप को नहीं लेंगे, अगर u3 जीरो नहीं आया तो हमें आगे जाना होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हमें u इज इक्वल टू जीरो होने तक क्या करना है, कंटिन्यू करना है, फर्स्ट रूल। तो आप समझ गए होंगे, जब तक यहाँ पे कोई एक जीरो नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। एंड सेकेंड रूल, अगर यहाँ डेरिवेटिव जीरो हुआ ही नहीं, अच्छे से देखो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हुआ ही नहीं, तो क्या करना है, कंटिन्यू टिल सेम पेयर ऑकर। क्या करना है, हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक सेम पेयर आती नहीं, यानी कि u2 आ गए, u3 आ गए, चलो
u3 इज इक्वल टू u आ गया एंड v3 इज इक्वल टू v आ गया, तो सेम पेयर जो हमारे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आने के बाद अगर सेम पेयर रिपीट होती है तब तक हमें क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। बेसिक चीजें याद रखो, u डिसाइड किया, v डिसाइड किया, u का डेरिवेटिव u1, u1 का डेरिवेटिव u2, u2 का डेरिवेटिव v3, u3 का डेरिवेटिव u4, ऐसे कंटिन्यू करना है। v का इंटीग्रेशन v1, v1 का इंटीग्रेशन v2, v2 का इंटीग्रेशन v3, v3 का इंटीग्रेशन v4, ऐसे कंटिन्यू करना है। अब बात यह है कि कंटिन्यू कब तक करेंगे, तो जब तक इनमें से कोई एक डेरिवेटिव जीरो नहीं होता तब तक कंटिन्यू करना है। अगर डेरिवेटिव जीरो हुआ ही नहीं तो कब तक कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू टिल सेम पेयर ऑकर। जो u v हमारी पेयर थी, सेम पेयर हमें मिलती नहीं तब तक क्या करना होगा, कंटिन्यू। सेम पेयर आ गई वहां पे क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। ओके ना, तो फिर ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे i इज इक्वल टू, ओके ना। आंसर कैसे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि u v1, दूसरा u1 v2, तीसरा u2 v3, चौथा क्या आएगा u3 v4। इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होगा, चौथा माइनस, इस तरह से कंटिन्यू करना है। ओके ना। अगर यहां पे हमें क्या मिल गया, यहां पे क्या हो गया, u4 एंड v4 हमारा सेम आ गया, तो लास्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल कैसे लेना है ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो चलो, आपको पता चल गया कि बाय पार्ट्स का शॉर्टकट क्या है, u v1 माइनस u1 v2 प्लस u2 v3 माइनस u3 v4। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लेके शॉर्टकट बताने वाला हूं। दोनों टाइप का लूंगा, इस टाइप का भी लूंगा और इस टाइप का भी लूंगा, आपको आंसर आने चाहिए। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो ताकि आपका जो शॉर्टकट है वो परफेक्ट हो जाए। तो आपको ये शॉर्टकट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के शॉर्टकट आप जान सको, समझ सको। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया x³ इंटू साइन ऑफ x dx। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व किया है इसलिए मैंने इसे लिया। तो अकॉर्डिंग टू लिएट रूल क्या होगा, ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड ए अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये बनेगा u, ये बनेगा v, तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशियल फंक्शन यानी कि x³ यहाँ आ गया, साइन x इंटीग्रल फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो हमें क्या करना है, इसे कंटिन्यू करना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x², यहाँ पे क्या आएगा 6x, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 आ गया। हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। फर्स्ट रूल आपका याद रखो कि हमें कब तक जाना है, जब तक 0 नहीं मिलता तब तक। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे आपको क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, माइनस ऐसे रहेगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, ओके ना, तो माइनस ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स। ओके, अच्छे से देखो, साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस ऐसे रह गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो माइनस ऐसे रह गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो इस तरह से हमने क्या लिया, स्टेप ले लिया। तो चलो फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, x³ इंटू माइनस कॉस एक्स, दूसरा मल्टीप्लीकेशन क्या है 3x² इंटू माइनस साइन एक्स, तीसरा मल्टीप्लीकेशन क्या है 6x इंटू कॉस एक्स, और चौथा मल्टीप्लीकेशन क्या है 6 इंटू साइन एक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। तो सॉल्व करके लेंगे तो आई क्या मिलेगा, माइनस x³ इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x² इंटू साइन एक्स प्लस 6x इंटू कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स के टर्म कंबाइन कर सकते हो एंड कॉस एक्स के टर्म कंबाइन कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, आंसर। तो क्या होगा, माइनस x³ प्लस 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 3x² माइनस 6,
इंटू साइन एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर 1 मिनट में आना तय है। तो ये मैंने आपकी फर्स्ट कैटेगरी बता दी, जहां पे क्या होने वाला है, आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे 0 आता है। तो चलो दूसरी जो कैटेगरी है वो वहां उसका भी प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो चलो क्या है दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पे लेता हूँ e रेज टू 2x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू dx। चलो इससे पहले की जो हमारा लेक्चर था इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक शॉर्टकट बता दिया है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट से बाय पार्ट का शॉर्टकट से जाएंगे। तो चलो, तो इसके लिए लिमिटेशंस है, लेकिन बाय पार्ट्स के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं, आप किसी भी प्रॉब्लम में इसे यूज कर सकते हो। तो चलो कैसे करोगे फिर आप, पहले क्या करना है आपको, लेट रूल का यूज करना है। क्या है आपके पास लेट रूल, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, या डिफरेंशिएबल फंक्शन या इंटीग्रेबल फंक्शन। तो u यानी कि अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, v यानी कि इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। तो चलो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या है, cos ऑफ 3x इंटू 3, इसका डेरिवेटिव 3 यहाँ आ गया। cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ 3x इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, 9। चलो यहां पे, अब यहां पे क्या होगा, माइनस 9 इंटू साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो चलो यहाँ पे साइन 3x की टर्म वैसे भी आ गई, तो यहां चलते e रेज टू 2x, क्या e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन, e रेज टू 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन 4। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 3x, यहाँ पे साइन 3x है, e रेज टू 2x यहाँ पे e रेज टू 2x है, तो जो मेन फंक्शन थे वही हमारे क्या आ गए, मेन फंक्शन में आ गए। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लेना, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये सेम आ गए तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप आपको जान लेनी जरूरी है, जहां पे मेन फंक्शन सेम sin 3x e रेज टू x सिर्फ कांस्टेंट की बात है, तो कांस्टेंट आपको एलिमिनेट करने, कांस्टेंट की कोई यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। तो आपको ऐसे लिखना है, सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना है, फंक्शन सेम फंक्शन यहाँ पे आने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जो पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या है, साइन ऑफ 3x इंटू e रेज टू 2x, दूसरा 3 इंटू कॉस 3x इंटू e रेज टू 2x अपॉन 4, तीसरी टर्म। अब ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, माइनस 9 साइन ऑफ 3x इंटू e रेज टू 2x अपॉन 4। ओके, तो फिर फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड प्लस, तो फिर क्या होगा, e रेज टू 2x साइन ऑफ 3x माइनस 3/4 e रेज टू 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। ओके ना, तो माइनस, अब हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई किया, तो ये सभी हम कहाँ लिखेंगे, इंटीग्रल में। सो इंटीग्रल ऑफ 9/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू e रेज टू 2x यानी कि क्या आए। तो आपको हिंट में क्या याद रखना है, अच्छे से देखो कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करोगे तब कांस्टेंट को सिर्फ लेना है, क्या करना है, कांस्टेंट को लेके आई को लिखना है। तो चलो मैं यहाँ पे रिवर्स जाता हूं, फिर से देखो एक बार क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप, साइन ऑफ 3x इंटू e रेज टू 2x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेप, cos ऑफ 3x इंटू 3 इंटू e रेज टू 2x अपॉन 4। अब क्या हो गया, हमने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई किया, क्यों करना है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम टर्म नीचे आ रहे, तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो सेम मिलने वाला है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिर्फ क्या लेते हैं, आई, उसके साथ क्या आएगा, इंटीग्रल। तो क्या होगा, साइन 3x e रेज टू 2x, वही हमारा क्या इंटीग्रल, तो यहाँ पे आ गया आई। तो क्या नया आया है, -9/4, तो -9/4 नया आया है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। चलो समझ गए, जब भी हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई लेंगे तो जो इंटीग्रल की वैल्यू है उसके साथ क्या आने वाले हैं, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम ऐसे लिखेंगे, एंड उस वैल्यू को न लिखते हुए क्या लिखेंगे, इंटीग्रल लिखेंगे। तो फिर प्लस सेकेंड माइनस थर्ड आपका क्या होगा, प्लस, तो आई आपका क्या बनेगा,
e raised to 2x upon 2 into sin of 3x minus 3/4 e raised to 2x into cos of 3x प्लस माइनस माइनस 9/4 आए, यहाँ आके प्लस होगा, सो 1 प्लस 9/4 यानी कि क्या बनेगा 13i/4 इज इक्वल टू, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू 2x इंटू साइन 3x अपॉन 4 माइनस 3/4 e रेज टू 2x इंटू कॉस 3x, 4 क्या होगा कैंसिल, आई वाई जाके डिवाइड होगा, सो i इज इक्वल टू e रेज टू 2x अपॉन 13, यहाँ पे था तो कॉमन लिया, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस ऑफ 3x, ये आपका आ गया आंसर। लास्ट में क्या लिखेंगे आप, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से बाय पार्ट का शॉर्टकट आपको अच्छे से समझना होगा। दो रूल पे बेस्ड है। फर्स्ट, हमें डेरिवेटिव जब तक जीरो नहीं होता तब तक कैरी ऑन करना है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होंगे, तब आपको क्या करना है, सेम इंटीग्रल की टर्म रिपीट होने तक ही इवेलुएट करना है। जहां पे इंटीग्रल की टर्म रिपीट हो गई उस टर्म को हम क्या लिखेंगे, आई, लेकिन उस टर्म के अलावा जो भी कांस्टेंट आएंगे उसे आई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आपको लिखना है। तो जब भी रिपीटेशन आएगा तब क्या करना है, डेरिवेटिव जब जीरो होगा तब क्या करना है, ऐसे दो रूल पे आप क्या बेस्ड है, बाय पार्ट्स बेस्ड है। तो इसका यूज करते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सिर्फ 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको इस रूल की अच्छे से अच्छे क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अर्लियर, उतने कम टाइम में आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो आपको ये शॉर्टकट, ये ट्रिक्स कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना चैनल को, एक्सपर्ट द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।